हेलो चिल्ड्रन, वेलकम। आज हम 10th स्टैंडर्ड संस्कृत सब्जेक्ट और चैप्टर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर 9 चक्षुष्मान। चक्षु ने आँखें, आइज। अंध इव, आँख होते हुए भी इंसान अंधे के समान होता है। कब होता है, कैसे होता है और उसके इफेक्ट क्या होते हैं, अभी हम लेसन में पढ़ेंगे। और इसका मीनिंग देखो, श्योरली ब्लाइंड थ्रू परसिस्ट ऑफ आई साइट। आँख होते हुए भी अंधे के समान। पहले ग्लोसरी, फिर इंट्रोडक्शन और बाद में लेसन। पितामह यानी गॉड ब्रह्मा, और वैसे पितामह का मतलब दादा भी होता है। पटह यानी ड्रम और नगाड़ा। आलोक लाइट और प्रकाश। रागह अटैचमेंट और लगाव। निसर्ग यानी नेचर, प्रकृति। विष पादपः, पादप यानी ट्री, ट्री ऑफ पॉइजन। शैलूस एक्टर, अभी तक अपन ने सीखा शिला यानी पत्थर, शैल यानी पर्वत और शील यानी कैरेक्टर। यहाँ एक नया शब्द आया है, शैलूस यानी एक्टर। आकल्प मीन्स ड्रेस। आशा मीन्स डायरेक्शन। वृत्तिः कंडीशन, बिहेवियर, लिवलीहुड और जीने का तरीका। भ्रकुटी आईब्रो। हार्यष्टि नेकलेस। अब यहाँ जब मतलब आएगा हार्यष्टि, उसका मतलब होता है नेकलेस। अगर मोती से कोई माला बनाई जाए तो एक मोती से माला नहीं बनती, दो से भी नहीं बनती, तीन से भी नहीं बनती, बहुत सारी मोतियों को इकट्ठा करना पड़ता है तब माला बनती है। और इसको मैं लेसन के साथ आपको डिस्क्राइब करूंगी इसके बारे में। सप्ताम यानी जिनको शाप मिला है, वो शापित हुई है वो। हु इज कर्स्ड। विशुद्धया बाय प्योर। अति रोशन बहुत ज्यादा गुस्से से, वेरी एंग्री। चक्षुष्मान हैविंग आईज। वृत्तमुक्ता मैनरलेस। उपसम शून्येस बाय डिस्टर्ब्ड। साधु सेवितः साधु द्वारा पाले जाने वाला। साधु का मतलब होता है अच्छा व्यक्ति, और सेंट भी होता है। तो अच्छा व्यक्ति अच्छी सोच रखेगा, अच्छा व्यवहार रखेगा तो अच्छी चीजें ही उनमें होगी। तो प्रैक्टिस बाय गुड मैन। पूर्यन यानी फीलिंग। सुधीरम यानी शांति से, धैर्य से या सीरियसली। निहंती मीन्स स्किल्स या मारना या वार करना। तमसी अंधेरा और डार्कनेस। निमजसी यू आर सिंकिंग यानी तुम डूब रहे हो। शरम मम यानी लास्ट, इससे बाद कुछ भी नहीं। समा स्कंदती यानी इफेक्ट, उसका असर। परस्तात आफ्टर वर्ड। को यानी वेयर, एकत्रित यानी टुगेदर। यहाँ थोड़े हम कंपाउंड भी देखेंगे। समास साधु सेवितः, अर्थात इसका मीनिंग जब भी आप पढ़ो तो उसका ग्लोसरी अच्छे से पढ़ोगे तो ये चीज पता चलेगा। साधु द्वारा पाले जाने वाला। तृतीया तत्पुरुष समास, तो जो बाय शब्द है वो तीसरी विभक्ति में आता है, इसलिए यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास। कोप कलुषिता गुस्से से मैली हुई, तो यहाँ भी बाय शब्द आया, इसलिए यहाँ भी तृतीया तत्पुरुष समास। विष पादपश्य जहर का पेड़, बीच में काया का छठे नंबर पर आता है, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास। अब दो चीजें मिल गई, धर्म और क्रोध। जहाँ 2, 3 और 4 चीजें मिलती है वहाँ इतरेतर द्वंद्व समास होता है, इसलिए इतरेतर द्वंद्व समास। अब पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बाद में हम लेसन पढ़ेंगे। चक्षुमान अंधे। अब यहाँ पहले बताओ, हम देखेंगे इसके राइटर कौन है। इसके राइटर है गद्य सम्राट बाणभट्ट। गद्य सम्राट कहा गया है। सम्राट यानी ऐसा राजा जिसने बहुत ज्यादा स्टेट में अपना राज्य स्थापित करा है। बहुत बड़ा राजा जिसके अंडर में बहुत सारे स्टेट आते हों। तो गद्य सम्राट का मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो लिटरेचर लिखी, जो साहित्य लिखा, तो उसमें ये राजा के रूप में देखे जाते हैं, अर्थात इनसे अच्छा कोई नहीं लिख पाया। अब ये 7वीं सदी के सबसे पहले जो राजा थे हर्षवर्धन, उस समय हुए थे। अब इनकी 2 बुक है। पहली बात, इनका जन्म हुआ था वत्स गोत्र में हुआ था। इनके फादर का नाम चित्रभानु था और मदर का नाम था राजदेवी। फादर का नाम चित्रभानु, मदर का नाम राजदेवी। अब इन्होंने 2 गद्य काव्य लिखे, यानी पोएम वाली लिटरेचर लिखी या बुक्स लिखी, जिसमें एक थी हर्षचरितम और दूसरी थी कादम्बरी। अब ध्यान देने वाली बात है कि राजा हर्षवर्धन के समय में हुए थे, उस समय इन्होंने लिखा तो हर्षचरितम लिखी, अर्थात राजा हर्षवर्धन के बारे में डिस्क्राइब किया। यानी कि जो भी उन्होंने राजा के बारे में लिखा तो हिस्टोरिकल हुआ, यानी कि वो ऐतिहासिक है।
कादम्बरी इनकी काल्पनिक है, अर्थात इन्हें मन में जो अच्छा लगा, जो इन्होंने कल्पना की, जो सोचा वो चीज़ लिखी। अब इसमें कुल 8 चैप्टर हैं और ये जो हमारे पास हर्ष चक्षुमान अंध इव जो छोटा सा पार्ट आया है वो हर्षचरितम के फर्स्ट चैप्टर में से लिया गया है। अब हुआ क्या, ये तो राइटर की बात हुई कि राइटर बाणभट्ट हैं और हर्षवर्धन के टाइम में इन्होंने लिखा। वत्स गोत्र इनकी है, इनके फादर का नाम चित्रभानु और मदर का नाम राजदेवी है। इन्होंने 2 काव्य संग्रह लिखे, हर्षचरित्रम और कादम्बरी। हर्षचरितम जो है ऐतिहासिक है और कादम्बरी काल्पनिक है। अब हुआ क्या, यहाँ क्या हो रहा था, जो फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है ये हर्षचरितम के प्रथम उच्छ्वास बोलेंगे जिसको। तब क्या हुआ, पितामह ब्रह्मा, एक असेंबली चल रही थी, उसमें ब्रह्मा जी भी थे, सरस्वती सरस्वती देवी जी भी थी, बहुत सारे दूसरे ऋषि मुनि भी थे और उनके साथ दुर्वासा ऋषि भी थे। अब दुर्वासा ऋषि जो थे मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। अब देखो, मंत्रों का जब उच्चारण किया जाए तो प्योर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी सुनने में मीनिंग पता चलेगा, अच्छा लगेगा। अब ये जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे या श्लोक पढ़ रहे थे या बोल रहे थे, उस समय क्या हुआ, श्लोक पढ़ते ही पढ़ते इनका दूसरे ऋषि मुनि से झगड़ा हो गया। अब झगड़े के चक्कर में हुआ ये कि जो श्लोक बोल रहे थे वो भूल गए और उनका प्रोनाउंसिएशन हो गया गड़बड़, और उस जो बीच में जो चल रहा था, झगड़ा हो गया, श्लोक में गड़बड़ हो गई बोलने में, तो उसमें सरस्वती जी को हंसी आ गई। जैसे ही सरस्वती जी को हंसी आई, दुर्वासा जी को गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि आपको पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। वो चीज़ ब्रह्मा जी को अच्छी नहीं लगी और उन्हें कठोर शब्दों में दुर्वासा जी से कहा कि भाई आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और आप जैसे लोगों को, महान लोगों को, साधुओं को तो गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, वो अच्छे बुरा का होश नहीं रखता है, उसका नॉलेज खत्म हो जाता है, अर्थात उसे पता ही नहीं चलता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, इंप्रेशन डाउन होती है। हमने बहुत अच्छे से इंप्रेशन बनाई हो, लोग बोलते हो कि बहुत अच्छा इंसान हो, और एक बार हम किसी से झगड़ा करें और कोई हमें देखे तो हमारी इज्जत खराब हो जाती है। तो इस पर गुस्से से इंप्रेशन भी खराब होती है और गुस्सा पीछे से वार करता है। अब अपने दिमाग में आएगी कि गुस्सा पीछे से कैसे वारता है, अर्थात हमें गुस्सा आ गया, लोगों ने देखा कि भाई ये इंसान ऐसा है, छोटी छोटी सी बात पर गुस्सा भी हो जाएगा, झगड़ा भी करेगा, शराब भी दे देगा या दूसरा कुछ इफेक्ट इसका होगा, तो फिर जो अच्छे लोग हैं वो हम लोगों से बचने लगेंगे और जब हमें कभी किसी की मदद की जरूरत होगी तो कोई हमारी मदद नहीं करेगा। तो ये इफेक्ट हुआ। दूसरी बात ये कि हमने किसी को दूसरा भी नुकसान पहुंचा दिया हो तो और बाद में उसका हमें रियलाइज़ हो कि ये चीज़ हमने गलत की है तो वो भी नुकसान तो होगा ही। तो गुस्सा जो है फिर हमारे हार्मोन्स को चेंज करता है, हमें वीक करता है, बीमार करेगा, नेगेटिव थिंकिंग रखेगी। तो इस प्रकार जो गुस्सा है पीछे से वार करता है। तो यहाँ जो बात हुई कि असेंबली चल रही थी, असेंबली में दुर्वासा जी ने मंत्रों के गलत उच्चारण के कारण जब सरस्वती जी को हंसी आ गई तो उन्होंने श्राप दे डाला और उसी ये सारी जो एक्टिविटी चल रही थी उसी के कारण दुर्वासा ऋषि को पितामह ब्रह्मा चेतावनी देते हैं और उनसे बातें कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ये चीज़ इस लेसन में है। लेसन चालू होता है, अथ ताम तथा शप्ताम, इस प्रकार शापित हुई जिन्हें श्राप मिला था। सरस्वतीम दृष्टवा, सरस्वती को देखकर पितामह यानी ब्रह्मा जी ने मंगल पठनेव स्वरेण आशा पूर्यन सुधीरम दुर्वासमम उवाच। इस प्रकार जब सरस्वती जी को श्राप मिला तो उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने मंगलकारी नगाड़े की आवाज में, आशा किसी का नाम नहीं है, डायरेक्शन है, तो सभी दिशाओं को भर देने वाली, पूरे नहीं फीलिंग भर देने वाली आवाज में धीरज के साथ कहा, धैर्य के साथ कहा। अब ये लाइन का मीनिंग तो इतना ही सा है लेकिन समझने वाली बात कुछ खास है। और समझने वाली बात क्या है कि जब कोई अच्छी बात होती है, सबके भले के लिए होती है, हमें माननी ही चाहिए। तो ऐसी बातें सब जगह फैलती हैं, अच्छी बातें। हालांकि होता यह है कि बुरी बातें जल्दी फैलती हैं, अच्छी बातें जल्दी नहीं फैलती है, लेकिन फिर भी सच्चाई की ही जीत होती है, हमें सच ही मानना पड़ता है। अब जैसे कि आपको हार्ड वर्क करना है,
करना ही है, ये एक सच्चाई है जिस आपके पहले भी कई लोग करते रहे, पीढ़ियां करती रहे, हमारे फोरफादर, उनके फोरफादर ये हार्डवर्क करते रहे, पढ़ने के लिए प्रयास करते रहे, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते, दूसरों की भलाई करना अच्छी बातें हैं, बड़ों का सम्मान करना, ईश्वर के प्रति ध्यान लगाना, गलत बातें नहीं सीखना, तो ये तो मानना ही है। तो ये अच्छी बातें हैं जो सबको माननी चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो ब्रह्मा जी ने कहा है वो बातें अच्छी थी, निश्चित रूप से अच्छी थी। तो सभी दिशाओं को भर देने वाली आवाज में कहा, अर्थात वो ऐसी बात उन्होंने कही जो सभी लोगों के लिए माननी थी, मानने जैसी थी। ब्रह्मण, हे ब्राह्मण, न खलु साधु सेवित अयम पंथा, ये नास्ति प्रवर्त, हे साधु, ये जो आप कर रहे हो, जो गुस्सा आपने किया है, जो सरस्वती जी को श्राप दिया है, तो साधु द्वारा पाले जाने वाला रास्ता नहीं है। अर्थात अच्छे व्यक्ति इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, वो गुस्सा नहीं करते हैं। अब देखो एक चीज बात करें कि हम तो सामान्य लोग हैं, अगर हम बहुत पूजा पाठ भी करें तो क्या होगा, यही होगा कि हे ईश्वर अच्छे से मृत्यु आ जाए, जीवन भी अच्छा देना, जीवन में कोई सुखी सुख देना, दुख नहीं देना, हमारे बच्चे अच्छे हों, अच्छे से पढ़े, हमारा जीवन अच्छा जाए। या आप अगर बात करोगे तो हे प्रभु हम अच्छे से पढ़े, अच्छे नंबर लाए, हमारा करियर अच्छा हो, ये अच्छी बात है। या हमारी थोड़े बड़ा हो जाएगा इंसान, जो बुजुर्ग हो वो सोचेगा चलो हमारी मृत्यु भी अच्छी हो, लेकिन इससे ज़्यादा हम सोच ही नहीं सकते। इससे ज़्यादा सोचना अगर ये है कि हे ईश्वर हमारा जो जन्म है और हमारी जो मृत्यु है, ये दुनिया में आवागमन अर्थात हमारा जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना, ये सारा चैनल ही खत्म हो जाए और हमारी आत्माओं को मुक्ति मिल जाए, अर्थात हमारी जो आत्मा है ईश्वर में विलीन हो जाए, ना हमारा जन्म हो, ना हमारी मृत्यु हो, ना इस जीवन में आने की तकलीफ हो। तो ये सारी चीजें साधु द्वारा पाले जाने वाली होती है, अच्छी लोगों के पाले जाने वाली होती है। तो आप क्या कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो और सरस्वती जी को श्राप दे रहे हो। अब अगर हम इस चीज को डिटेल में समझते हैं कि अगर ये दुर्वासा जी ने इतनी बड़ी बहुत ज्यादा तपस्या की गई होगी, कई जन्मों तक उन्होंने तपस्या की होगी, तभी तो उन्हें भगवान के पास असेंबली में बैठने का मौका मिला। अब उन्होंने जब इतनी तपस्या करी है, इतनी अच्छी इंप्रेशन उनकी है, इतनी जगह अच्छी जगह वो पहुंच गए हो, फिर गुस्सा जैसी छोटी सी चीज करें तो वो चीज अच्छी नहीं लगी उनको। इसलिए उन्होंने कहा कि अच्छे लोगों के लिए ये रास्ता नहीं है जिस पर आप चल रहे हो। निहंति एषः परस्तात्, ये गुस्सा जो है पीछे से वार करता है, इसके इफेक्ट अलग होंगे जो बाद में पता चलेंगे। इंद्रिय असुसम उत्थापितम ही रजः कलिष्यति दृष्टिम अनक्षिजात, इंद्रिय यानी सेंस ऑर्गेन्स, अश्व यानी घोड़ा, समुत्थात यानी उठने वाला, रज यानी डस्ट, कलुषित यानी गंदा करती है या मैला करती है, दृष्टि यानी आंखें, अनक्षिजातम यानी फिर दिखाई नहीं देता है। देखो अभी अगर मैं पढ़ा रही हूँ क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो निश्चित रूप से, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो निश्चित रूप से बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि उनकी ड्यूटी राइट वे में काम कर रही है, उन्हें पता है कि मुझे पढ़ना है, अच्छे नंबर लाना है, स्कोर करना है और मुझे अपना करियर बनाना है। लेकिन कुछ लोग अगर वो पता होगा कि आज शाम को कहीं बर्थडे है किसी का, उसमें जाना है, तो भली मैं पढ़ा रही हूँ लेकिन आपका ध्यान तो यहाँ है ही नहीं, आप कल्पना करोगे बर्थडे में ये होगा वो होगा, तो वो जो भी होगा, नाश्ता होगा, अच्छा मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, तो आपका जो मन रूपी घोड़ा जो दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ा, किसी के बर्थडे में, तो आपके मन रूपी घोड़े के दौड़ने से जो धूल उड़ी तो आपको क्या दिखाई दिया, सिर्फ बर्थडे, और आपकी आंखें धुंधली हो गई, अर्थात आपको मैंने जो पढ़ाया वो सुनाई नहीं दे रहा है या आप उस चीज को समझ नहीं पाए। तो मन रूपी जब घोड़ा दौड़ता है और उसकी जो डस्ट उठती है तो उसे सही चीज हमें दिखाई नहीं देती है। कियतम दूरम व चक्षुरिक्षते, फिर हमारी सामान्य आंखें कितनी दूर तक देख सकती हैं। हम यही देख सकते हैं कि भाई हम पढ़ेंगे, अच्छा कैरियर बना लेंगे, यहाँ तक तो हम पहुँचे, लेकिन बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो हमें पता नहीं चलेगा। कभी कभी कुछ भी हो जाता है, कभी नेगेटिव हो जाता है, कभी पॉजिटिव हो जाता है। विशुद्धया ही धिया पश्यन्ति कृत बुद्धयः, जिस व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध की गई हो, किससे, उसकी ड्यूटी से शुद्ध की गई हो, सर्वान अर्थान असतः सतो, वही सच और गलत को देख सकता है। अर्थात आप में से कुछ जो बच्चा है वो बहुत ईमानदारी से पढ़ रहा है, उसे पता है कि ये जो अभी पढ़ाया जा रहा है वो दूसरी बार तो रिपीट होगा नहीं, और होगा तो इतना अच्छा से नहीं होगा, तो वो पूरा मन लगा के उसमें पढ़ेगा। यानी उससे पता है कि उसकी ड्यूटी क्या है, उसे अच्छे से पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है, हार्डवर्क से पढ़ना है, और अगर कुछ चीज़ तब समझ में नहीं आएगी तो दूसरी बार पूछेगा।
और हम उसे समझाएंगे भी। तो उसकी ड्यूटी से, जिससे उसकी ड्यूटी पता है और उसने अपनी ड्यूटी से अपनी बुद्धि को शुद्ध कर रखा है, अर्थात उसकी बुद्धि को पता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तभी उसे पता चलेगा कि सच क्या है गलत क्या है। उसको दिमाग में आ गया कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ यही सच है, अगर मैं मस्ती के बारे में सोचूंगा, धमाल के बारे में सोचूंगा तो वो गलत है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि उसको पढ़ने भी नहीं देंगे और इशारा करेंगे, चल ये कर, वो देखो क्या कर रहा है, वो तेरे को दे रहा है, तो इशारा कर देगा नहीं चुप हो जाओ मुझे पढ़ने दो, ये चीज़ें इशारे हो जाएगी। यानी उसकी राइट वे में बुद्धि जा रही है और उसे पता है कि उसे सिर्फ पढ़ना है, तो उसे पता है सही और गलत क्या है। वापस इसी लाइन को, जिस व्यक्ति को अपनी ड्यूटी पता है उसे सच और गलत अच्छे से पता चल जाता है। ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं दुर्वासा ऋषि जी को। अर्थात आपकी जो ड्यूटी है वो भी आपको पता चलनी चाहिए। निसर्ग विरोधिनी च यम, आपका जो नेचर है वो प्रकृति से विरोधी है। पयः पायक, पय है नहीं पानी, पावक है अग्नि, पयः पावक्योरिव धर्म क्रोधियो एकत्रित रहती। पानी और अग्नि के समान धर्म की मिलीजुली प्रवृत्ति आपका नेचर है। इसको भी समझना पड़ेगा इस लाइन को भी, कि देखो अगर आग जल रही हो और थोड़ा पानी हो, थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, आग तो वैसी बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर आग थोड़ी है और पानी ज़्यादा है तो आग को बुझा देगी। यानी पानी और अग्नि दोनों एक दूसरे के विरोध हैं, तो ये प्रकृति का विरोध है। अब यहाँ साधु हो आप, यानी कि आप सन्यासी हो, आपका घर नहीं है, आपका परिवार नहीं है, आप अपना नहीं सोचते हो, आपको कोई कमाई नहीं चाहिए, आपको कोई सुख नहीं चाहिए, तो आपने जो साधु का वेश धारण कर रखा है ये दूसरों के भलों के लिए है, दूसरों के अच्छाई के लिए है, तो आपको गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। और आप इतने बड़े तपस्वी हो तो गुस्सा जैसी छोटी चीज़ तो आपको के लिए अच्छी नहीं है, अच्छा ही नहीं लगता आपके ऊपर। आलोकम अपहाय कथम तमसी निमजंसी, कैसे तुम ये प्रकाश को छोड़कर, ये ज्ञान रूपी प्रकाश को छोड़कर, ये तपस्या रूपी प्रकाश को छोड़कर अंधेरे में डूब रहे हो। क्षमा ही मूलम सर्व तपसाम, सारे तपस्या की रूट जड़ क्षमा ही है। अर्थात आपको ऐसा लगा था कि सरस्वती जी ने हंस दिया था और तो आपको उसे माफ कर देना चाहिए, तभी आप महान कहे जाओगे। पर दोष दर्शन दक्षा, पर दोष दूसरे के दोष, दर्शन यानी देखने में, दक्ष ने एक्सपर्ट, दृष्टि रियु कुपिता बुद्धि न ते आत्मदोषम पश्यति। अब दूसरों के दोष देखने में एक्सपर्ट तुम्हारी आंखें खुद के दोष नहीं देख रही हैं। अर्थात तुम्हें झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। अगर प्रोनाउंसिएशन या श्लोक गड़बड़ हो गया तो उसको अपने एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अपने खुद के दोष भी देखना चाहिए। तो ये यहाँ क्या बोला है कि दूसरों के दोष देखने में एक्सपर्ट तुम्हारी आंखें खुद के दोष नहीं देख रही हैं। को महातप भार विविधिकता क पुरभागो तुम, कहाँ तो तुमने कई जन्मों तक तपस्या की होगी और इतने बड़े तपस्या को भार को उठाना, और इतने बड़ी तपस्या करने के बाद ही आप इतनी ऊंची जगह पर आए हो, भगवान के पास बैठे हो, और कहाँ इतना छोटी सी बात पर गुस्सा करना, ये चीज सही नहीं है। अतिरोषेण चक्षुष्मान अंध एवं जन, अगर किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ जाए, बहुत गुस्सा वो करे, तो वो आंखें होते हुए भी अंधे के समान ही माना जाएगा, अंधा ही है। क्यों? क्योंकि जब हम बहुत गुस्सा करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना मतलब को झगड़ा भी नहीं करते हैं, गुस्सा भी नहीं करते। गुस्सा करा तो थोड़ा बहुत, लेकिन बिना मतलब को झगड़ा करना, गुस्सा करना तो अच्छी बात है ही नहीं। और जो समझदार व्यक्ति होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो ऐसा करेगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा भी है फिर भी गुस्सा कर रहा है और झगड़ा कर रहा है किसी से, तो उसकी इंप्रेशन तो बहुत खराब हो जाएगी। हम उसे इज्जत की दृष्टि से नहीं देखेंगे और शायद ऐसा बोल दें कि इंसान तो बहुत अच्छा है लेकिन ऐसा करता है ना, वो गलत करता है, इससे सारी इंप्रेशन इसकी खराब हो जाती है। अर्थात उसकी कीर्ति खराब हो जाती है, उसे अपयश मिलता है, उसकी इज्जत खराब होती है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नहीं को कलुषिता विमृशिति मतिः कर्तव्यम अकर्तव्यम वा का मतलब और, जो व्यक्ति की बुद्धि गुस्से से मैली हो जाती है, अर्थात गुस्से से भर जाएगा वो, तो उसे याद नहीं रहेगा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुपितस्य प्रथमम अंधकारी भवति विद्या। अब ये गुस्से के साइड इफेक्ट बताएं। जब कोई व्यक्ति गुस्सा होगा तो सबसे पहले क्या होगा, उसकी विद्या अंधेरे में चली जाएगी, अर्थात उसका नॉलेज ही खत्म हो जाएगा। अगर उसकी बुद्धि काम करती,
दिमाग उसका काम करता तो गुस्से ही क्यों करता। ततो भ्रक्ति, फिर गुस्से में इंसान की आईब्रो चढ़ जाती है, आंखें चढ़ जाती है। आदो इंद्रियाणी रागः समास्कंदति, और शुरुआत में जो सेंस ऑर्गन्स है वो इफेक्ट होता है, अर्थात आंखें लाल हो जाएगी, मुंह भी लाल हो जाएगा और आईब्रो चढ़ जाएगी और हमारे होंठ भी फड़कने लगेंगे गुस्से में। आरंभो तपोगलती, शुरुआत में तपोगलती अर्थात इंप्रेशन खराब होगी, इज्जत खराब होगी, हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। पश्चात स्वेद सलीलम, और अगर इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा तो फिर क्या होगा, पसीना भी आने लग जाएगा। स्पूर्वम अयसः स्फुरति अनंतरम अधर, पहले तो उसकी इंप्रेशन खराब होने ही वाली है और उसने गुस्से में जो भी करना हो कर देगा, यानी कि किसी को मारना हो तो मार भी लेगा, गाली भी बोल लेगा, अपशब्द भी बोल लेगा, फिर बोलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं और वो कुछ बोलना चाहेगा तो फिर क्या होगा, उसके लिप्स जो है फड़कते रह जाएंगे, फड़कने लगेंगे। कथम लोक विनाशाय ते विष्पादपश्य एव जटावल्कलानि जातानि, हे ध्रुवासा, तुमने जो ये संकल्प किया है, ये साधु का वेश जो धारण करा है वो तो परोपकार के लिए करा है। अब देखो, अगर आप घर पे रह रहे हो, आप यहाँ आते हो 2-4 घंटे के लिए आते हो, 12 बजे जब छूटते हो तो कितना अच्छा दिखता है, फटाफट घर जाएं, कपड़े चेंज करें और खाना वाना खाएं, अपने घर के साथ अपने परिवार के साथ रहने में कितना मजा आता है। फिर परिवार के साथ कहीं जा रहे हो, अकेले रहना हो, 2 दिन भी अकेले रहना हो तो सोच के ही अच्छा नहीं लगता है कि अकेले रहना पड़ेगा। और जो सन्यासी है, जंगल में रह रहा है, ना उसके पास कपड़े हैं, ना उसके पास खाना है, ना उसके पास बर्तन है, ना उसके पास परिवार है, फिर भी वो जीवन जी रहा है। क्यों जी रहा है? उसने सन्यास क्यों एक्सेप्ट किया? किसी ने जबरदस्ती थोड़ी दिया था, उन्होंने अपनी इच्छा से एक्सेप्ट करा। और उन्होंने ये एक्सेप्ट इसलिए करा कि मैं दूसरों की भलाई कर सकूं। फिर भी अगर आप गुस्सा कर रहे हो तो गलत बात है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो आपने सन्यास का वेश धारण कर रखा है, कथम लोक विनाशाय, तो कैसे ये लोगों के विनाश के लिए हो गए हैं। क्या? विषपादपशि एव, जहर रूपी पेड़ के समान, जटावल्कलानि, जटाएं ने जो बाल होते हैं ना साधु लोगों के, आपने देखे होंगे कि ऐसे रस्सी जैसे बन जाते हैं तो उसको जटा कहते हैं। वल्कलानि ने कपड़ों की छाल के कपड़े। तो अभी तो देखो, हम ये एंशिएंट टाइम की बात है, बहुत पहले लिखा होगा। अभी तो आप सन्यासियों को भी देखते हैं तो वाइट कपड़े पहनते हैं, हाँ वो पैंट शर्ट नहीं पहनते हैं, तो वो कुर्ता और धोती पहन लेते हैं या धोती पहने होते हैं, ये सिर पे पगड़ी होती है, ये उनका कॉस्ट्यूम होता है। तो यहाँ जो उन्होंने कहा है कि आप तो बहुत जंगल में रहते हो तो आपके बाल भी, मतलब ऐसा नहीं हम कॉम्ब बिना हम रह सकते हैं क्या? खुजली होने लगेगी, हम नहाएंगे भी, कॉम्ब भी करेंगे, तेल भी लगाएंगे, तो ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन वो ये भी नहीं करते हैं, इतना अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं अपने आप को, फिर भी इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा आना तो अजीब से लगा उनको ब्रह्मा जी को। तो उन्होंने कहा कि आप जो कपड़े पहन रहे हैं, पेड़ की छाल के जो कपड़े पहने हैं और जो आपकी जटा जो धारण कर रखी है आपने, तो ये सारा चीज जहर रूपी पेड़ के समान क्यों हो गए हैं और लोगों के विनाश के लिए क्यों हो गए हैं? क्योंकि आपको तो लोगों का भला करना था। अनुचिता खलु, वास्तव में ये गलत है, अनुचित है। अश्य मुनि वेशशी, इस मुनि वेश के लिए तो बिल्कुल भी गलत है। हार्यष्टिरियु वृत्त मुक्ता चित्तव्रति, और आपका जो सोचने समझने का तरीका है ये भी बिना मतलब का है, अच्छा नहीं है। अब देखो, व्रत मुक्ता का मतलब समझ लो और हारिष्टि का मतलब समझ लो। हारिष्टि ने, मैंने आपको पहले बता दिया था कि नेकलेस, और नेकलेस ने एक मोती से माला बनती नहीं है, बहुत सारी मोतियों को मिलाकर माला बनाने के लिए। अब यहाँ साधु के लिए हारिष्टि इसलिए यूज करा है कि हमें कोई व्यक्ति साधु क्यों दिखेगा। हम किसी को भी साधु थोड़ी बोल सकते हैं। किसी ने पैंट जीन्स पहना हो, शर्ट पहना हो, अच्छी सी कैप भी लगाया हो, गोगल भी लगाया हो, पर्स भी हो उसके पास या बाइक भी हो, तो उसे हम साधु नहीं बोल सकते, नहीं बोलेंगे। साधु कौन होगा? जिसने के पैर में खड़ाऊ होगी या कुछ नहीं होगा, हाथ में कमंडल होगा, कपड़ों के नाम बाल जटा वाले होंगे और कपड़े भी पेड़ की छाल के हैं या सामान्य सा कपड़ा है, ये वो साधु। हम स्टूडेंट किसको बोलेंगे? आप घर पे हो तो आप अभी स्टूडेंट नहीं कहेंगे, हाँ आप पढ़ते हो, एक अलग चीज़ है। स्कूल में आप आओगे, आपने शूज़ पहना है, फुल यूनिफॉर्म, कंप्लीट यूनिफॉर्म, आपने शूज़ पहना है, सॉक्स पहना है, टाई भी है, आई कार्ड भी है, बाल भी कॉम्ब किए हुए हैं और ऑयली हैं, विद मैनर्स, तभी आप स्टूडेंट कहे जाओगे, छात्र कहे जाओगे। यानी कि जब किसी को हम देखते हैं, अब अपन
जब भी किसी व्यक्ति को देखें जो वो जॉब करता है, अगर कोई बॉस है, ऑफिसर है, तो उसका ड्रेसिंग सेंस वैसा होगा। एयर होस्टेस को आप देख लो, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग होता है। तो उनका ड्रेस, उनका लुक देखकर ही हम बता देते हैं कि ये एयर होस्टेस है, ये शायद टीचर होंगे, ये किसी बैंक में मैनेजर होंगे या बैंकर होंगे, या जो भी हो, हमें उसका लुक देख, सन्यासी है देखकर पता चल जाता है। तो हारिष्टि का मतलब है A to Z वो चीज़ धारण करना जिससे कि वो व्यक्ति प्रॉपर नजर आए जो वो दिखना चाहता है या वो है। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा कि वास्तव में ये जो आपने जटा और वल्कम कपड़े धारण कर रखे हैं वो बिल्कुल भी अनुचित है, गलत है मुनि के लिए। और तुम्हारा जो सोचने समझने का तरीका है वो भी व्रत मुक्त है। व्रत मुक्त यानी हमारा जो जीने का तरीका है, व्रत मुक्त यानी उससे आजाद। यानी कि एक सन्यासी हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, भलाई करनी चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, दूसरों के अच्छे के बारे में सोचना चाहिए। और हम किसी को अभिशाप दे दें, श्राप दे दें तो वो गलत चीज़ है, तो उससे आप गलत हो, अलग हो। शैलुष यानी एक्टर, शैलुष इव वृथा वहसी, वहसी यानी ढो रहे हो, कृत्रिम यानी दिखावा कर रहे हो, उपशम शून्यन यानी जीरो के समान, चेतसा यानी मन से, तपसा कल्पम आप जो ये तपस्या के भार को ढो रहे हो वो मुझे ऐसा लगता है कि दिखावा कर रहे हो और एक एक्टर की तरह एक्टिंग कर रहे हो। क्योंकि एक्टर को अगर कोई रोल दिया जाए, मान लो पहलवान का रोल दिया जाए, तो वास्तव में पहलवान थोड़ी है, वो पिक्चर बना रहा है, एक्टिंग कर रहा है। और जब वो उसके शूटिंग खत्म हो जाएगी उसका वो अपनी ड्रेस में आ जाएगा। तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि आप ये जो सन्यासी का जो रूप धारण कर रखा है वो एक एक्टर की तरह है, एक्टिंग है आपकी, और बाद में थोड़ी देर बाद आप कुछ अलग ही हो या अलग ही दिखने वाले हो। अल्पम अपि न ते पश्यामि कुशल जातम, मैं आपकी इस एक्टिविटीज में, आपके जो श्राप देने में, आपके सोचने समझने के तरीके में बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं देख रहा हूँ, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। लास्ट 2 पैराग्राफ वापस से, गुस्से से भरी हुई बुद्धि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए ये नहीं देखती है। और जो व्यक्ति गुस्सा होता है सबसे पहले उसकी विद्या ही खत्म हो जाती है, फिर उसके आईब्रो चढ़ती है और उसके सेंस ऑर्गेन्स उससे इफेक्टेड होते हैं और आंखें लाल हो जाती है। शुरुआत में उसकी इंप्रेशन खराब होती है, बाद में पसीने रूपी पानी बहने लगता है, उसकी इंप्रेशन खराब होने के बाद लास्ट में होंठ फड़कते रह जाते हैं। और क्यों, ये तुम्हारे जो जटा और वल्कम तुमने धारण कर रखे हैं ये जहर रूप पेड़ के समान लोगों के विनाश के लिए हो गए हैं। वास्तव में ये साधु के वेश के लिए या मुनि के वेश के लिए बिल्कुल भी अलग है और आपके सोचने का समझने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। आप, ऐसा लगता है कि आप एक्टर की तरह फालतू ये दिखावा कर रहे हो और मैं इसमें थोड़ी सी भी अच्छाई नहीं देख रहा हूँ। यहाँ आपको इस चैप्टर के साथ ही MCQs, आंसर इन संस्कृत, कंपाउंड, संधि, मेक द क्वेश्चन, आंसर इन इंग्लिश, मैचिंग, जो भी है इसका मटेरियल वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। आपको बिना भूले इसको लिखना है, याद करना है और लेसन जैसे ही आप वीडियो देखो तो 2-3 बार इसको रिवाइज भी करना है, अच्छे से याद करना है। ओके, बाय।